सुत हनुमान लला की जय। उमापति महादेव की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे छत्तीसगढ़ महतारी के कोरमा विराज पावन ग्राम लावतारा के पवित्र पावन मंच में विराजमान ग्राम के समस्त माता पिता भाई बहनें बुजुर्ग सियान सजन निरछिर विवेकी परम विद्वान आदरणीय संत समाज आप जम्मो झन के पवित्र पावन चरण कमल में जय बजरंग मानस परिवार हिर्री तहसील रायघर जिला नवरंगपुर उड़ीसा के नान्हे नान्हे लइका मंडहार ले सादर प्रणाम है। साहिदर स्वीकार करो और आशीर्वाद प्रदान करो। मानस के प्रेमी संत समाज कते करल गोठ्यान कैसन गोठ्यान ऐसन हो गए हैं। काबर जिन क्षेत्र से आथन हमन जिन प्रदेश से आथन वहाँ अनेक प्रकार के भाषा प्रचलित है। उड़िया गोंडी भतरी हल्बी और बंगाली ऐसे लगभग 8 प्रकार के भाषा वहाँ प्रचलित है। और संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचना करे है सुंदर हिंदी भाषा में। और जिन भाषा ल पढ़ना और पढ़ कर के आप ल समझाना छत्तीसगढ़ी में ये हमर वश के बात नहीं, बिल्कुल ही गलती हो ही। काबर हमर तो पढ़ना और बोलना जलेबी कस तो है गोल गोल। जैसे छत्तीसगढ़ी में कैसे भैया बनेगा का हाल चाल है, इला हमन ओडिया में कैसन कब केमती भाई ना सब भलो भलो तो ले ये ओडिया है। अब हम ओडिया आदमी पढ़ना लिखना ओडिया गोल गोल जलेबी कस और रामचरितमानस हिंदी में वर्णन है और इला फिर छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करके बताना पड़ी तो गलती होना संभव है, बिल्कुल ही निश्चित ही। काबर संसार के मुंह माया में रखे पते हुए आदमी मानस के प्रेमी संतगण भाषा कोनो भी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य एक ही परमात्मा प्राप्त करे के, परमात्मा ला रिझाए के, भाव ला ओकर चरण कमल में रखे के। और परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके भाषा ला समझते, सबके भाषा ला भाव ला समझते। भगवान का है भाव के ही तो भूखा है। मानस प्रेमी संतगण जहाँ से भाषा के उद्गार होते उत्पन्न होते परमात्मा है तौन वही जगह में निवास करते। तेकरे से हर भाषा हर संप्रदाय के ओकर भाव ला समझते। और ये भारत देश एक से तो महान है। यही तो भारत ये हिंदुस्तान के खूबसूरती है। जिस प्रकार ले माली है अनेक प्रकार के फूल सजाते और एक
हार तैयार करते, माला तैयार करते, और वो कितना खूबसूरत लगते बनने के बाद में। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो अब भाषा कोनो भी हो सकत है, और वो परमात्मा राम सबके भाषा ला समझते और सबके ऊपर दया बरसा थे, कृपा बरसा थे, सबके मन ला शांति देते। अनेक प्रकार के संत हुई, हर संप्रदाय में अलग अलग संत हुई, और सबके मत एक है कि परमात्मा ला किसी भी रूप में प्राप्त करना, यही सबके लक्ष्य, हम सबके लक्ष्य। वैष्णव ढंग ले वहाँ गोंडी भाषा प्रचलित है, गोंडी के संत हुई, वो अपन ढंग से अपन भाषा में भगवान ला जाने के प्रयास करी। का सारे लारे 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 रे लो यो रे लारे रे लो यो रे लारे लारे रे लो यो रे लारे रे रामे पाटा वारा दादा रामे पाटा दादा वारा रे लो यो रे लारे लारे रे लो यो रे लारे रे रामे पाटा वारा दादा रामे पाटा वारा, यानी राम के भजन कर भैया, राम के भजन कर, तब ये जिंदगी की सार्थकता है। ये है गोंडी में गोंडवाना के संत की कबर। ये जिंदगी ज्यादा दिन के नहीं है, संत मन बतीन 2 दिन के की। तब ला गोंडी में कैसे कहते हैं गोंडवाना के संत है, रंडे दिन ना जीवना दादा रंडे दिन ना पावा जीवना रे लो यो रे लारे लारे रे लो यो रे लारे रे लारे 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 रे लो यो रे लारे रे लो यो रे लारे लारे रे लो यो रे लारे रे। तो एला सुनते तब बस्तर के संत कथे हल्बी भाषा में, तारी नाना रे नाना भन रे आया तारी नाना रे नाना भन रे आया तारी नाना रे नाना भन रे आया तारी नाना रे नाना भन रे आय माटी सरस्वती माई रे आया माय माटी सरस्वती माई रे तारी नाना रे नाना भन रे आया तारी नाना रे नाना भन रे आया तारी नाना रे नाना भन रे बुढ़ा देव मच पुरख भन रे आया बुढ़ा देव मच पुरख भन रे तारी नाना रे नाना भन रे आया तारी नाना रे नाना भन रे आया तारी नाना रे नाना भन रे। ये बस्तर के संत के मानस प्रेमी संत समाज, और जिन हमन प्रदेश में हन उड़िया, हमार पढ़ना लिखना भाषा बोली सब उड़िया। मंडली वाला भैया मन देखत रहे, ये ला कैसे पढ़तो भैया, ऐसे कहीं कहा थे गोल गोल जलेबी कस, तब ओमे कैसे भजन होते, भगवान ला हमन कैसे मना थे। संत मन के मत ये जीवन सुंदर काया ला पा करके भगवान के भजन करना है, और भगवान के भजन कीर्तन नहीं करे तो ये काया के उद्धार, ये चोला के उद्धार कैसे हो। तब संत मन की इनका राम नाम न जपले कृष्ण नाम न जपले की है बोसवा बोसले, अरे भाई रे की है बोसवा बोसले, राम नाम न जपले कृष्ण नाम न जपले की है बोसवा बोसले, अरे भाई रे 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 की है बोसवा बोसले। इस प्रकार अनेक प्रकार के भाषा है तो सबके मत एक है, परमात्मा ला प्राप्त करना सबके लक्ष्य एक ही है। भाषा अनेकों हो सकते, लेकिन भगवान ला प्राप्त करे के रास्ता सबके लक्ष्य एक है। अब सुंदर सा आपके बीच में राम कथा कहे बर जाबो, प्रयास करबो, कोशिश करबो, गलती निश्चित होगी, गलती पर पुनः आपके सत्संग के चरण कमल में प्रणाम निवेदित करते हुए, क्षमा याचना करते हुए, ये कथा के
यात्रा करन और सुंदर से एक भजन तत्पश्चात आपके बीच में राम कथा प्रस्तुत प्रयास करें। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, बोले जगन्नाथ भगवान की जय। मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ भगवन, कभी मेरे दर भी आया जाया करो। मेरी बिगड़ी 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 बिगड़े बिगड़ी, मेरी बिगड़ी बनाने वाला मुझे गले से लगाने वाला एक तू है, एक तू है, एक तू है मेरे राम। मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला एक तू है, एक तू है, एक तू है मेरा।
परम वंदनीय भारत भूमि, भारत भूमि के विराजमान छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में विराजमान गांव लावतरा के धरती में विराजमान समस्त देवी देवता, देवी स्वरूप, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा मोर माता बहनी मन, देव स्वरूप, गुरु तुल्य, पिता तुल्य आप सभी बड़े बुजुर्ग, महान ज्ञानी काकभूषण जी, गरुड़ जी, आग बलक मुनि भरद्वाज जैसे आदरणीय निर्णायक गण और मृदभाषी समस्त जन समुदाय को एक साथ एक जगह सकेल करके बटोर करके रखने वाले आदरणीय संचालक गुरुदेव जी और बहुत ही सुंदर साउंड सर्विस आदरणीय माइक वाले भाई और आयोजन समिति के सहयोग करने वाले समस्त करता धरता और ये जो YouTube बना रहे हैं हमारे छोटे छोटे मंडलियों को दूर दूर तक पहुंचाने वाले आप समस्त रामानुरागी धर्म प्रेमी बंधुओं को, माताओं को, बहनों को इन्हीं भावों के साथ सादर प्रणाम करूं। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जुर जी पानी। आप सभी की आत्मा में परमात्मा मान करके आप सभी को दंडवत प्रणाम निवेदित है जय बजरंग मानस परिवार की ओर से। और आइए आप सभी को कथा यात्रा करते हैं लंका कांड की, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की बाणों से मृत्यु हो चुकी है, छत बिछत उनकी शरीर पड़ा हुआ है और महारानी मंदोदरी व्याकुलता बस सोच रही है कि काश प्रभु स्वामी पतिदेव मेरी बात को अगर मान लेते तो शायद आपका शरीर इस धूल धूसरित जमीन पे पड़ा नहीं होता। आपने माना नहीं, इसलिए हे पतिदेव आप धूल धूसरित धूल में पड़े हुए हो, छत बिछत आपका शरीर पड़ा हुआ है। और कहती है क्या, काल विबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनोजे करी जाना। संसार के रचने वाला, संसार के पालन करने वाला, सृष्टि नियंता, जगत नियंता, जगत के पालनहार, जगताधार उस प्रभु को आपने केवल और केवल एक साधारण मनुष्य जाना, एक तपस्वी जाना, एक वनवासी जाना। लोगों ने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन आपने कभी किसी की बात को नहीं मानी। हे पतिदेव, इतने होने के बाद भी आप पाप किए, अत्याचार किए, दुराचार किए, फिर भी कितने दयालु है मेरे प्रभु राम, कितनी दयालु है मेरे प्रभु राम कि आपको शरणागत करके आपको सुगति प्रदान कर दिया। आहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, कृपा की सिंधु मने सागर है और उस सागर में भी आपको तैर करके पार लगा देने वाले प्रभु। जोग वृंद दुर्लभ गति, जिस गति को जोगी है, योगी है, तपस्वी है, उस दुर्लभ गति को चाहते हैं, ऐसे गति को प्रभु परमात्मा ने आपको प्रदान किया। प्रभु तो ही दिन न भगवान आपको एक संत के भांति आपको गति प्रदान की है, सदगति प्रदान किए हैं। ऐसे बारंबार अपने पति देव को याद करते हुए मंदोदरी जो है सोचने लगती है। एक कथा का भाव है और वास्तव में परमात्मा राम जब रावण को एक बार नहीं कई बार संकेत दिए और कई बार संकेत देकर के उनको समझाने का प्रयास किया, चाहे वो बाली के पुत्र अंगद के रूप में जाकर के हो, चाहे हनुमान जी के रूप में हो, चाहे मंदोदरी के रूप में हो, चाहे मय दानव के रूप में हो, चाहे उसके नाना सुमाली के रूप में हो, चाहे सुख और सानंद उनके गुप्तचर के रूप में हो, भगवान उनको समझाने का प्रयास किया कि मान जा। लेकिन रावण तो एक ही बात सोचता था, एक ही बात जानता था, तामस देह और तामसी देह में होई न जप तप मख उपवास। इस तामसी देह में जब तप व्रत उपवास नहीं हो सकता। और होगी परमात्मा अगर सृष्टि की रचने वाला या जगताधार होगा भी, अगर उनके हाथों में मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं तो
उनके हाथों में मृत्यु पा करके अपने आप को धन्य कर लूंगा। ये रावण सोचता। अब इनकी मूल बातों में क्या क्या और बातें लिखी है, आइए एक छोटे से भजन पश्चात फिर से कथा प्रसंग में यात्रा कराने का प्रयास करेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, भरनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, भरनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है मौका। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है मौका। हाथ से अपना हो मत देना, हाथ से अपना हो मत देना। किस्मत ये खुद बनेगा, भगवान तुझको मिल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, भरनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के चरणों में सारे देव समाए। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के चरणों में सारे देव समाए। इनका दिल को खुश रखे तो, इनके दिल को खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, भरनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी,
मंदोदरी जो है भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करे कि हे प्रभु, इतना पाप इतना अत्याचार करने के पश्चात भी हे प्रभु, हे जगताधार, आपने सुगति प्रदान कर दिया। जिस परमात्मा को बारंबार तिरस्कार किया, वही परमात्मा ने मेरे पति को सुगति प्रदान कर दिया। और इसके लिए मंदोदरी एक बार नहीं कई बार धन्यवाद ज्ञापित करने लगी। और कहते हैं जीव जब काल के बस हो जाए, जीव जब काल के बस हो जाए तो किसी की बात नहीं सुनती, किसी की बात नहीं सुनती। इसीलिए कहते भी है कि जिनके जीवन में काम वासना तृष्णा लोभ मोह अहंकार जब आ जाए, तो रावण के पास भी वही था, काम भी था, क्रोध भी था, लोभ भी था, ईर्षा द्वेष मोह मत्सर, 6 विकार ही नहीं 10 विकार उनके पास भरे हुए थे। और 10 विकार होने के कारण से ही दशानन हुआ। 5 ज्ञान की इंद्री होती है, 5 कर्म की इंद्री होती है, लेकिन वो 5 ज्ञान की इंद्री और 5 कर्म की इंद्री 10 के 10 उनके बस में नहीं रहा। वो परवश हो गए थे, इनके बस काल के बस हो गए थे। और इसलिए वो किसी की बात सुनते नहीं। समझाने के लिए तो कई समझाए, लेकिन सुना नहीं उनसे, और इसलिए मारा गया। और ऐसे मारा गया जिनको नोच नोच करके गिद्ध, नोच नोच करके कौवे, चील और पशु जो है उनको खा रहे हैं। ऐसी रावण की गति को देख करके मंदोदरी का जो मन है व्याकुल हो जाता है। एक तरफ रोना तो चाहती लेकिन रो नहीं पाती, दूसरी तरफ खुशी होती है उसको, खुशी इस बात का कि मेरे पति चाहे दुराचारी हो, पापी हो, अधर्मी हो, कुकर्मी हो, लेकिन उसको भी प्रभु ने अपने चरण में ले लिया। ये मन की उनकी जो कार है मंदोदरी की, वो सामने आती है और सोचती है कि काश पतिदेव यदि आप मेरी बातों को मान लेते, शायद तो वो समय वो दिन वो कुछ अलग होता। ये मंदोदरी सोचने लगी। आज के परिवेश में अगर सोचे, वास्तव में हम भी उसी जीवन के ऐसे पड़ाव में पड़े हुए हैं जहां पर हमारी माया, जहां पे हमारी काम, जहां पे हमारी दोष, जहां पे हमारे द्वेष, जहां लोभ, जहां अहंकार हमारे अंदर भी बैठी हुई है। हम उसको लड़ना चाहते हैं लेकिन लड़ नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि माया। और माया क्या चीज है? मैं और मोर तोर तय माया, यही बस जीव परा ये काया। ये जीवन, ये जीव उस माया के बस में है। ये मेरा, ये तेरा, ये उनका, ये इसका, ये उसका, बस इसमें ये जीव पड़ा हुआ है। इसलिए ईश्वर तक तो दिखाई नहीं देता। मानस प्रेमी सज्जनों, ईश्वर तो सामने ही होती है, अब सामने रहते हुए भी दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि इस आंखों से केवल काम दिखता है, इस आंखों से केवल वासना दिखती है, इन आंखों से केवल लोभ दिखता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। जैसे ईश्वर तो सामने रहता है, सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा जी, पालन करने वाला विष्णु, मोक्ष देने वाला भगवान शिव और सद्गति प्रदान करने वाला गुरुदेव है तो सामने, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। हमने सुना है, केवल सुना है ना, देखा नहीं है। ब्रह्मा को ना देखा है, ना हमारे दादा परदादाओं ने देखा है, ना तो विष्णु को देखा, ना शिव जी को देखा। बताते हैं उसी को, हमें भी बताते हैं। देखा तो किसने नहीं देखी। लेकिन हाँ, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैंने देखा ब्रह्मा को, मैंने देखा है ब्रह्मा को, उस ब्रह्मा को जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको बनाया। और ब्रह्मा क्या है? जिन्होंने 9 माह अपने उदर में रखा और 9 महीने उदर में रख के हमको संसार में लाया, वही तो ब्रह्मा है। फिर उसके बाद फिर हम संसार में आते हैं। जब भगवान हमको पेट के अंदर रखता है, माँ के पेट के अंदर, पैर ऊपर रहते, सिर नीचे, हम परमात्मा से कहते, प्रभु हमको इस संसार में लाओ, हम आपके नाम को जाप करेंगे, याद करेंगे, आपकी भजन करेंगे। यहाँ आने के बाद कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, भुला गए, भूल गए सब कुछ।
उसके बाद माँ जो है स्तनपान कराती है और तब वो भगवान विष्णु बन जाती है। और फिर जब कुछ संज्ञान होते हैं तब उन्हें वही हमको क्या बताती है, ये तुम्हारे मामा, ये काका, ये दादा, ये नाना, ये नानी, ये सब बताती गुरु बन करके। और पिता भगवान शिव जैसे, भगवान शिव जैसे देने वाले हैं। आप कैसे कमा के लाते हो ऐसे छोटी अन्न को, फिर हम पूरे परिवार को पालते हो, आप तो शिव के रूप में हो। और जब गलती हम जैसे लोगों से हो जाती है तो एक आग लगाते हो और उसके बाद सही मार्ग दिखाते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, तुमेव माता से पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देवा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात कौन है? माता पिता ही ईश्वर है। इसलिए भगवान परमात्मा राम ने रामचरितमानस में यही काम किया। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा। रामचरितमानस में सबसे पहले प्रभु ने यही किया, माता पिता को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। हमारा भी यही काम है, सबसे पहले उठे धरती मैया को प्रणाम करें, पश्चात स्नान करें, फिर माता पिता के चरण का वंदन करें, पश्चात गुरु वंदन करें, पश्चात ईश्वर का वंदन करें। ये रामचरितमानस हमको ये संदेश देती है। और नहीं तो वही है, फिर हमारे अंदर और रावण के अंदर में क्या अंतर हो जाएगा? जब हम रामायण को ना माने, ईश्वर को ना माने, माता पिता को ना माने, फिर तो वही बात हो गई। क्या? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु ही संग करवा वही सेवा। जिन कर यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। निश्चित ही वही निशाचर है जो गुरु वंदन ना करे, गुरु की बात ना माने, माता पिता की बात ना माने, बड़े बुजुर्गों की बात ना माने। रामायण की यही सार है। अतके नहीं हुई तो कलयुग बेकार की देते। वेद कथो कलयुग जैसे युग तो संसार में और दूसरा है ही नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गल विमल, भवतर भी नहीं प्रयास, बिना प्रयास के भवतर नहीं पार हो जाओगे। कहाँ सतयुग हजार वर्षों की तपस्या, कहाँ त्रेता युग हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ, कहाँ द्वापर युग, कहाँ प्रेम का पाठ पढ़ाओगे। रामचरितमानस में कई बात कहा, राम नाम सार है बाकी सब बेकार है। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामचरितमानस ही सार है, प्रभु के नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। पीली बत्ती दिशा निर्देश कर रही है, वाणी को विराम दूं। इसके पूर्व बस इतना ही कहूंगा, बर और पीपर के छाव जैसे छाव नहीं देखा, बर और पीपर की छाव जैसे छाव नहीं देखा। घूम करके देखा हमने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, लेकिन लाओतरा गांव जैसे गांव नहीं देखा, लाओतरा गांव जैसे गांव नहीं देखा। हे प्रभु राम, भूखे को भोजन, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, और लाओतरा के मेरे माता बहनों और बड़े बुजुर्ग समस्त संतों को देना लंबी जिंदगानी, देना लंबी जिंदगानी, देना लंबी जिंदगानी। इन्हीं शब्दों के साथ आइए प्रभु के छोटी से भजन पश्चात आप सभी से सादर विदाई।